आज मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। ठीक है, पहला है सिमली। सिमली को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। ठीक है, इन अ सिमली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच आर कॉमन at least in one point. In this figure of speech, words like so और as are used. सिमली को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। ठीक, उपमा वह अलंकार है जिसमें दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, इसमें दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु वे दो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कम से कम एक ही बात में समान होती हैं। जिस आधार पर उनके बीच तुलना होती है उसमें तुलना प्रकट करने वाले शब्द लाइक सो और एज का प्रयोग होता है। जैसे लाइफ इज अ लाइक अ ड्रीम, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। अब आपका आता है सेकेंड मेटाफोर। मेटाफोर को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। ठीक है, अ मेटाफोर इज अ figure of speech in which two things of different kinds are compared but words of comparison। ठीक है, तो मेटाफोर वह अलंकार है, रूपक वह अलंकार है जिसमें दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इनमें दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ठीक है, पर किंतु जिन वस्तुओं की तुलना की जाती है उनका शब्द प्रकट नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब जिस शब्दों का तुलना की जाती है, तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, इसमें एज लाइक और सो का प्रयोग नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, लाइफ इज अ ड्रीम। अब आपका आ गया थर्ड, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। ठीक, personification is that the figure of speech in which two lifeless object and abstract ideas are thought of as living being। ठीक, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो मानवीकरण वह अलंकार होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं, ठीक है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। इसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। ठीक, जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, लव इज ब्लाइंड। ठीक है, फोर्थ आपका है एपिस्ट्रोफे। एपिस्ट्रोफे को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संबोधन अलंकार। एन एपिस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डीड, टू द अब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो हम लोग एपिस्ट्रोफे को हिंदी में बोलते हैं संबोधन अलंकार। तो संबोधन वह अलंकार है जिसमें मरे हुए व्यक्ति, ठीक है, जैसे मरे हुए व्यक्ति, अनुपस्थित व्यक्ति, ठीक, या मानवीकृत पदार्थ, ठीक है, मरे हुए व्यक्ति, अनुपस्थित व्यक्ति या फिर मानवीकृत पदार्थ या मानवीकृत वस्तु के विचारों को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है। और दैट वेयर इज थाई स्ट्रिंग। तो एपिस्ट्रोफे को आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं? मतलब कॉमा होना चाहिए और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ऐसे हम लोग को एपिस्ट्रोफे को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान है वो। ठीक है, फिफ्थ है आपका हाइपरबली। नाम से जैसे पता चलता है किसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर करना। ठीक है, तो हाइपरबली को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिशयोगित अलंकार। क्या बोलते हैं? अतिशयोगित अलंकार। अतिशयोगित अलंकार। अतिशयोगित अलंकार आपका हाइपरबली हो गया। ठीक, hyperbole is that figure of speech in which things or person are represented as greater or less, better or worse than they actually are। ठीक, हाइपरबोली को हम लोग हिंदी में अतिशयोगित अलंकार बोलते हैं।
तो अतिशयोगित वह अलंकार है जिसमें वस्तुओं या व्यक्तियों को उनकी वास्तविक स्थिति से अत्यधिक बड़ा, ठीक है, उनकी वास्तविक स्थिति से अत्यधिक बड़ा या छोटा या अधिक अच्छा या अधिक बुरा रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है हाइपरबोली में। ठीक है, आई एम सो टायर्ड, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, से एग्जाम्पल हो गया। अब आपका 6th आ गया ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विरोधाभास अलंकार। ठीक, एन ऑक्सीमोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज और पुट टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि दो विरोधी विचारों को व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ व्यक्त किए जाते हैं या फिर अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीमोरन में क्या किया जाता है कि दो विरोधी विचारों या दो अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग होता है ऑक्सीमोरन में। जैसे लव इज़ बिटर स्वीट, तो बिटर आपका क्या हो गया? बिटर का अपोजिट क्या हो गया? स्वीट हो गया। ठीक है, फिर से बता देती हूँ ऑक्सीमोरन में क्या होता है। ऑक्सीमोरन को हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक, इसमें दो विरोधी विचारों या दो अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे बिटर का अपोजिट वर्ड्स क्या हो गया? स्वीट हो गया। अब आपका आ गया ऑनमोटोपिया। ठीक, ऑनमैटोपिया आ गया आपका। ऑनमैटोपिया को क्या कहते हैं हिंदी में? ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक से ही पता चलता है कि इसमें कुछ साउंड से रिलेटेड है। तो ऑनमैटोपिया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेक्ट्स, ठीक है, इट्स मीनिंग। ठीक, तो ध्वनि सूचक वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज़, यानी कि जिसमें किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ प्रकट होता है। ध्वनि सूचक वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट होता है या उसका अर्थ प्रकट होता है। जैसे द डॉग बार्क हो गया। ठीक है।